इस वीडियो में हम लोग PYQ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और असाइनमेंट दोनों को एक साथ ही रखे हुए हैं। आपको असाइनमेंट ही PYQ दिए हुए थे, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, एनर्जी E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशन are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelength lambda 1 and lambda 2. एनर्जी दिया हुआ है और आपको वेवलेंथ पूछ रहा है, तो ये इक्वेशन बनेगा कैसे। ये क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो रिलेशन है आपको E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा पे रिलेशन बेस्ड है ये, और ये क्वेश्चन उसी से बनेगा। अगर आप लोगों को ये जनरल इक्वेशन है, इसी में अगर E1 के लिए बात करें तो एच सी बाय लैम्डा 1 हो जाएगा, और E2 के लिए बात करें तो एच सी बाय लैम्डा 2 हो जाएगा। और दोनों की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है और लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक बार में ही आंसर आपके मिलने वाले हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये रिलेशन आपको क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम में ही आपका आंसर मिलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, अगर हम लोगों को लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में रिलेशन चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कीजिए इक्वेशन 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, E2 डिवाइडेड बाय E1। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू होने वाली है एच सी बाय लैम्डा 2, और दूसरे वाले की वैल्यू E1 की वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो एच सी बाय लैम्डा 1, ये लैम्डा 1 ऊपर टर्न हो जाएगा, तो इसकी रिलेशन क्या हो रहे हैं, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2, या कहिए कि E2 डिवाइडेड बाय E1, ये किसके बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा है लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 के। और ये रिलेशन आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं किसी भी तरह के क्वेश्चन, मतलब कि अगर एनर्जी आपको जूल में दिया हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो, किसी भी रिलेशन में दिया हो, तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज़ करके इसके शॉर्ट आंसर निकाल सकते हैं। लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, E2 की वैल्यू कितनी थी, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू हो जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा क्या था, E1 क्या था आपको 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कटेगा कितने टाइम में, ये 2 टाइम में कटेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, लैम्डा 1 इक्वल टू 2 टाइम लैम्डा 2। तो यही आंसर रिलेशन आपको पूछ रहा था। आपका रिलेशन आंसर नंबर कौन हो जाएगा, आपका रिलेशन हो जाएगा लैम्डा 1 इक्वल टू 2 टाइम लैम्डा 2, ये 3 नंबर आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन बचे आप लोगों को, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एटम इज। तो देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन में n की वैल्यू दी हुई है, फोर्थ एनर्जी लेवल कहने का मतलब है कि n की वैल्यू कितनी है, 4 है। और अगर n की वैल्यू 4 है तो ऑर्बिटल क्या होता है, इसका जो हम लोगों को जो m की वैल्यू होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है, वही इसके ऑर्बिटल की वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो हम लोगों को इसमें क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले L के क्रॉसपॉन्डिंग क्या फाइंड आउट, N के क्रॉसपॉन्डिंग क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी 0, फिर 1, फिर उसके बाद 2, और मैक्सिमम इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 3 तक। क्यों, क्योंकि L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई होता है, 0 से स्टार्ट होते हुए ये n-1 तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इसी के क्रॉसपॉन्डिंग सारे के सारे L वैल्यू हम लोगों को मिल गए, और हर L के क्रॉसपॉन्डिंग जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, जो कि ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यू होती है -L से स्टार्ट होके 0 को इंक्लूड करेगा, फिर उसके बाद +L तक जाएगा। तो इसमें अगर 0 है तो 0 की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, 0 की वैल्यू सिर्फ 0 होगी, +0 -0 का कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ S ये हम लोगों को 0 होगा। ये किसके क्रॉसपॉन्डिंग था, ये S के क्रॉसपॉन्डिंग था, ये P के क्रॉसपॉन्डिंग, ये D के क्रॉसपॉन्डिंग, ये F के क्रॉसपॉन्डिंग। तो आप देख सकते हैं ML इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे,
एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होगा। फिर उसके बाद है ये P के क्रॉसपॉन्डिंग है L के, तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, Ml की वैल्यू होने वाली है -1, 0 एंड 1। इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो गया आपको, P के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हुए, Px, Py, Pz। ये क्या हो गया, Px, Py एंड Pz। फिर उसी की तरह आपको D के क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, आपको D के क्रॉसपॉन्डिंग आपको वैल्यू होगी -2, -1, 0, 1 एंड 2। सेम ऑन इसी तरह से हम लोगों को इसी तरह से हम लोगों को इसकी वैल्यू कितनी हो गई, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर, dz स्क्वायर। तो इसके हम लोगों को 5 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। नेक्स्ट है आप लोगों को F के क्रॉसपॉन्डिंग। F के क्रॉसपॉन्डिंग भी आपको -3, -4, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो हम लोगों को सिर्फ आपकी वैल्यू चाहिए थे, कितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो इधर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, ये वैल्यू 7 हो रहा है, ये वैल्यू कितना हो रहा है आपको, ये वैल्यू आपको 5 हो रहा है, ये वैल्यू क्या हो रहा है आपको 3 हो रहा है, और ये वैल्यू क्या हो रहा है आपको सिंगल 1 वैल्यू हो रहा है। तो एक वैल्यू यहाँ पे मिला। 0 कहने का मतलब ये नहीं कि एक भी ऑर्बिटल नहीं है, 0 कहने का मतलब है इसके S के सिंगल एक ही ऑर्बिटल है। और F = 7 कहने का मतलब है F के लिए आपको कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, 7 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इस तरह से हम लोगों को टोटल 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, सभी को ऐड कर दें, टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल आपको पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको 16 एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएगा। इस तरह से इसके आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे 3 नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपको 3rd। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ़ n = 0 द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन विल बी। अगर n = 0 है, अगर इसकी वैल्यू n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो इसके करेक्ट सिक्वेंस क्या होंगे इसको फिल करने का। सबसे पहले देखिए कि इसमें n+l रूल को फॉलो करना होगा। तो n+l रूल के क्रॉसपॉन्डिंग अगर आप देखते हैं तो जिसके n वैल्यू ns, अगर आपको ns के लिए चेक कीजिए तो 6 + s के क्रॉसपॉन्डिंग आपको l में क्या होता है, s, p, d, f, इसी तरह से चलता है। तो s के क्रॉसपॉन्डिंग 0 वैल्यू होती है, p के क्रॉसपॉन्डिंग 1, d के क्रॉसपॉन्डिंग 2 और f के क्रॉसपॉन्डिंग क्या होती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 1, 2, 3, ये 0, 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली इसकी वैल्यू होती है। तो इसी वैल्यू को यूज़ करके n+l फार्मूला में n की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है 6, फिर s के क्रॉसपॉन्डिंग इस वैल्यू को पुट करके चेक करते हैं, जिसकी वैल्यू आप लोगों को लोएस्ट होगी उसको सबसे पहले फिल करेंगे। तो ns में अगर हम लोग बात करें तो इसकी वैल्यू 6 हो रही है। फिर उसके बाद n-2 f के लिए चेक करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये n-2 तो ठीक है, n की वैल्यू हो गई, f की वैल्यू कितनी हो रही है 3, तो इसकी वैल्यू होती है n+1। कहने का मतलब ये ns के बाद बढ़ाएगा, n-2 क्या होगा, n-2f क्या होगा, ns के बाद फिल होने वाला है। इसकी वैल्यू 6 थी, इसकी वैल्यू 7। फिर उसके बाद अगर आप चेक करें तो n-1 d की वैल्यू चेक करें तो ये वैल्यू भी क्या हो रहा है, n-1 प्लस 2, तो ये वैल्यू भी आपको n+1 हो रहा है। तो आपको पता है कि जो वैल्यू सबसे छोटा हो पहले उसको फिल करेंगे, तो ये वैल्यू हो गया 6x के लिए। फिर उसके बाद जब दो वैल्यू इक्वल होता है तो उस वैल्यू को पहले फिल करते हैं जिसकी n वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो n-2 इज़ स्मॉलर देन n-1, तो हम लोग इसके बाद किसको भरेंगे, ns को फिल करने के बाद हम लोग n-2f को फिल करेंगे, फिर उसके बाद n-1d को फिल करेंगे, तब जाके हम लोग np को फिल करेंगे। तो इस तरह से आपके आंसर आपको मिल गए। नेक्स्ट में हम लोग np के लिए चेक करें, np की वैल्यू कितनी होती है, n+1, ये वैल्यू भी
n+1 हो गया, और n+1 कहने का मतलब है ये n p को फिल कर रहा है, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो रही है, 7 हो रही है। तो जिसकी n वैल्यू हायर होगी, जब वैल्यू इक्वल है तो उसको बाद में फिल करेंगे, तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाएगा हमारा, ns सबसे पहले फिल करना है, n-2f को फिल उसके बाद करना है, फिर उसके बाद ns, n-2, फिर n-1d, फिर उसके बाद np। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल l = 3 और एंड n = 4। आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आपको 4 होनी है, और l की वैल्यू क्या होनी है, 3 होनी है। जब ये इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगा, 4f होगा। 4f क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है l = 0 = s, 1, 2 और 3 अगर चेक करें तो ये s हो गया, ये p हो गया, ये d हो गया, और ये क्या हो गया, f हो गया। तो क्रॉसपॉन्डिंग अगर 4f के लिए चेक करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के f सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपको 7 होंगे, क्योंकि इसकी ml की वैल्यू क्या होने वाली है, ml की वैल्यू आपको -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 होने वाली है। तो ये 7 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। तो हर एटॉमिक ऑर्बिटल के क्रॉसपॉन्डिंग अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करें, तो हर किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, पहले अलग अलग, फिर उसके बाद इसको पेयर किया जाता है। तो इसके टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो गए, 14 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो ये आपके PYQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के असाइन आपको आंसर थे। ठीक है बच्चे, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, डे 2 में देखेंगे आगे। आज के लिए थैंक यू।